हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो क्लास 10th का हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, आज उसका आखिरी पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन बने हमने उसको सारे बनाने का प्रयास किया। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसको हम अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करा सकते हैं। तो आज के जो हमने आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है, इसके पहले हमने पार्ट 8 अपलोड कराया और आज आपका है पार्ट 9, जो कि पूरी तरीके से हमारे तरफ से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। अगर आपको कोई सवाल दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट करें। यहाँ पे देखिए, जो आखिरी टाइप के जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, इस सवाल को 2018-19 में देखा गया, यानी लॉकडाउन से पहले, क्योंकि उस वक्त आपका एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था। 2018 के बाद ही, 19 के बाद ही एनसीईआरटी पूरी तरीके से लागू किया गया, जिसमें से ये सवाल 18-19 में देखा गया है। बाकी इस वक्त ये सवाल आता नहीं, लेकिन हमने इसको भी बताने का प्रयास किया ताकि शायद ये सवाल आपके पेपर में आ जाए। तो भाई, ये आपका जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत दमदार है और जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आपको दिखे या लगाने का प्रयास आप करें तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम इसको एक आसान तरीके से चाहें कि आपको समझ में आ जाए, ताकि हम आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ जाए। तो देखा जाए कि क्या दिया क्या है, किसी दिखिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एम एन, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन। हमें प्रूफ क्या करने हैं, हमें यह सिद्ध करने हैं कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एम एन। हमें यही प्रूफ करके लाने हैं। तो हमने आपको बताया कि कभी भी अगर प्रूफ आपको कह दे तो भाई आप एलएचएस आरएचएस के बराबर कर देंगे तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। वही हम काम करने का प्रयास करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, एलएचएस। हम लेंगे क्या, एलएचएस लेंगे, और एलएचएस में दिया है एम स्क्वायर एन स्क्वायर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह दिया है कि जो m की वैल्यू दे रखा है tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, और n का वैल्यू दे दिया आपको tan थीटा माइनस साइन थीटा दे दिया। अब बहुत यहाँ पे जो हमको दिया है उसको रखने का प्रयास करेंगे। केवल अगर m की वैल्यू देखा जाए तो tan थीटा प्लस साइन थीटा दिया है आपका, आप वहां पे पुट कर देंगे तो tan थीटा प्लस साइन थीटा का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में आपका माइनस, और यहां दे देगा आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जो दिया है उसको पहले हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व करेंगे ताकि आपके सवाल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर निकालने, तो हमको एम और एन की वैल्यू दिया है उसको हम रख देंगे। यहाँ अगर हम tan थीटा को a मान ले, साइन थीटा को b मान ले, तो हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और बना लेगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ आपको माइनस दिया है, ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे तो बना लेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो जो भी आपकी प्लस दिया होगा आपका माइनस हो जाएगा, और जो माइनस दिया हुआ आपका प्लस हो जाएगा। साइन कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां हम देखें तो लगा देंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ प्लस प्लस माइनस खत्म, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपका बन जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो दो दो आपका बना लेगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमें प्रूफ करने हैं क्या, कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एम एन हमें प्रूफ करने हैं। तो हम एक इक्वेशन हमारी इधर का हमने हल किया, तो इधर हमारा आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लेंगे, अब आरएचएस को लेंगे। आरएचएस हमें दिया क्या है, हमें दिया है 4 अंडर रूट एम एन। हम केवल एम एन का वैल्यू निकालें, फिर 4 पुट कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे कि दिया क्या है, दिया है आपका
कि m बराबर tan थीटा प्लस साइन थीटा और n बराबर tan थीटा माइनस साइन थीटा। हमें 4 को बाहर ही रखेंगे और यहाँ हम पहले mn का मान निकालें। तो आपका दिया क्या है कि m इंटू n, तो यहाँ हम रखने का प्रयास करेंगे। m का मान दे दिया tan प्लस साइन और दूसरी ब्रैकेट में n का मान दे दिया tan माइनस साइन। अब यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर आपका प्लस दे दिया, एक ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस दे दिया। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आगे थोड़ी सी चीज बढ़ाएंगे तो बनेगा क्या आपका, हम लिखेंगे अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हम थोड़ी सी एक कॉस से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो कुछ वैल्यू आपकी हद तक बन जाएगा और हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ हमने कॉस से ऊपर और नीचे हर और अंश में गुणा करा दिया तो कुछ हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो ऊपर हमारा दिया है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ हम करेंगे तो साइन अपॉन कॉस बना लेगा tan स्क्वायर थीटा और इनटू बना लेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा कामा ले लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा बना देता है। तो हम वही चीज लिखने का प्रयास करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको हम बाहर करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी tan इंटू साइन और बाहर आपका लगा हुआ था 4। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 4 tan इंटू साइन। अब हम यहाँ देखें, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 का वैल्यू जो दिया है आपका कि 4 tan इंटू साइन और समीकरण 2 आपका दे दिया है 4 tan इंटू साइन। तो आपने देखा कि हमारा जो सवाल था एक तरीके से हमने लगाने का कोशिश किया और हमारी वैल्यू दोनों आपकी संतुष्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हम लिख सकते हैं एक स्टेप कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 अंडर रूट m और n। मतलब यानी हमारा जो LHS था, हमारा जो LHS था वह RHS के आपके बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन दिया था वह आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस सवाल को हमने लगाया। यहाँ आपने देखा कि हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया था, हमको बराबर करने थे कि 4 अंडर रूट m और n। इस तरीके से हमने सारे एक एक पॉइंट को बताया आपको, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अगर इसके बावजूद भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो दूसरा प्रश्न हमने लिया, यहाँ पे कह रहे हैं कि सेक a प्लस tan a दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन a का मान होगा। एक सिंपल सा हमने सवाल लिया जो कि अब आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिस था हमने उसको सब बताया। यह भी आपके सवाल 2019 और 2025 के अंदर देखा गया है। एक सिंपल सा सवाल हमने लिया, एक छोटा सा, एक बहुत ही सिंपल कह सकते हैं इस सवाल को, लेकिन हमने इस वीडियो में इसको डालने का प्रयास किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए हमसे कह रहा है कि सेक a प्लस tan a एक ब्रैकेट के अंदर दूसरी में दिया 1 माइनस साइन है। आपसे पूछ रहे इसका मान क्या हो। अब यहाँ पे अगर हमको वैल्यू पूछ रहा है तो हम लिखेंगे क्या कि सेक a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करेंगे कि ऐसा कुछ बने ताकि हमारा कुछ फार्मूला बन जाए। तो यहाँ हम करेंगे, हम जानते हैं कि सेक का उल्टा आपका कॉस हो जाएगा, तो कॉस a और tan आप जानते हैं कि साइन a बटे कॉस a, और यहाँ दे दिया 1 माइनस साइन a। दोनों का एलसीएम हर बराबर है, अंश आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ आपका कुछ ऐसे बना लेगा और 1 माइनस साइन a। यहाँ अगर हम देखा जाए तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a
और पूरे के बेटे आपका बना लेगा cos a। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका बना लेगा cos स्क्वायर और बटे में आपका हो जाएगा cos a। एक cos से एक cos आपका कट जाएगा और आपका जो फाइनली आंसर बन जाएगा वह बना लेगा आपका cos a। तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकल गया वह आपका निकला क्या, तो cos a निकल गया। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न हमने लिया। अब जितने भी सवाल थे सब हमने बता दिया अपने तरफ से ट्रिग्नोमेट्री का, और ये आपका आखिरी प्रश्न है जो कि इसके पहले के सेम कॉपी क्वेश्चन कह सकते हैं आप। इसको भी आप उसी हिसाब से हल करेंगे, आपका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा। दिया है क्या आपका, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ दे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कोसेक का अगर उल्टा आप देखें तो साइन स्क्वायर बना लेगा और कॉट बना लेगा कॉस स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर, और यहाँ दे दिया 1 माइनस कॉस आपका स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसको हल करने का प्रयास करें तो आपका ऊपर हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर और नीचे बना लेगा आपका साइन स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस कॉस आपको बना लेगा स्क्वायर। यहाँ अगर हम हल करने का प्रयास करें तो आप लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप बना लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आपका दे दिया है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ दे दिया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका निकल जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बन जाएगा वह बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।